डिजिटल दुनिया में आज एजुकेशन बिजनेस एक क्रांति ला रहा है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का स्किल है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो उस नॉलेज, उस स्किल को आप दूसरों को देकर, दूसरों को सिखाकर, उनकी मदद करते हुए बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय की, पैसे की और इस दुनिया में कहीं से भी काम करने की आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने डिकोड करने वाला हूं कि अगर आप अपने स्किल, अपने नॉलेज को लोगों को देकर करोड़ एक रुपया कमाने वाला कोर्स बनाना चाहते हैं, तो उस कोर्स को बनाने के लिए किन 10 चीज़ों को आपको सीखना है, समझना है, फोकस करना है और ध्यान देना है। इन 10 स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर रहा हूं। अगर आप अपना कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पर आपको फोकस करना चाहिए वो है माइंडसेट। और ये माइंडसेट मैं 3 स्टेप्स में आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसिडर करना होगा वो है विन विन विन। एक ऐसा कोर्स क्रिएट करना पड़ता है हमें जहां पर सिर्फ आप पैसे नहीं कमाओ। हां, आपकी जीत तो जरूरी है ही, आपकी जीत पैसे कमाने में है, मैं समझता हूं, लेकिन कोर्स क्रिएट करने का उद्देश्य सिर्फ अपनी जीत नहीं हो सकता, या मैं तो यह कहूंगा कि आपके स्टूडेंट की जीत भी केवल नहीं हो सकती, तो आपके स्टूडेंट के स्टूडेंट की जीत होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। जिस विषय में आप कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आप जिसे सिखा रहे हैं, और वो आपका स्टूडेंट जब अपना नॉलेज और आगे लोगों को देगा, तो उस डाउन लेवल पर जो स्टूडेंट है उसकी जीत होनी जरूरी है। और हमारे माइंडसेट में अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिपल इफेक्ट कई लेयर्स नीचे जाना जरूरी है। अगर आपके स्टूडेंट का स्टूडेंट जीतता है तो आपका स्टूडेंट जीतता है, और अगर आपका स्टूडेंट जीतता है तो आप 100% जीतते हैं। इस माइंडसेट के साथ जब हम कोर्सेज क्रिएट करते हैं तब हम अच्छे कोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं। विन 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 के साथ बहुत जरूरी है कि आपका कोर्स सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बना हो, उसके पीछे एक बड़ा मिशन होना जरूरी है। मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर हमेशा कहते हैं कि साबुन मत बेचिए। कैसे लगता है जब हम कहें कि ये हमारा साबुन खरीदिए, इसके अंदर झाग अच्छा है, खुशबू अच्छी है, या ऐसी कोई क्वालिटीज के बारे में हम उसकी बातें करें। साबुन बेचने की जगह आपको यह कहना चाहिए कि आइए मिलकर इस दुनिया को साफ सुथरा बनाते हैं। घंटी बजी, बल्ब ऑन हुआ, कुछ समझ में आया। अगर हम एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कोई खास करनी नहीं पड़ती, और जो लोग आपके मिशन की ही तरह, मतलब आपकी जो सोच है आपके मिशन की, उसके साथ रेजोनेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाते हैं और वही आपके सच्चे स्टूडेंट होते हैं। तो जब जब आप कोर्स क्रिएट करने की सोचे, सिर्फ मैं क्या सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, किसे सिखाऊंगा से बढ़कर थोड़ा सा ये सोचें कि मेरे कोर्सेज से किसे क्या फर्क पड़ेगा और इस देश को, इस दुनिया को मैं क्या दे सकता हूं, क्या मेरा मिशन हो सकता है, क्या मेरा विजन है, क्या मेरी सोच है। इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में उतरना जरूरी है। तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो ये है कि हमारा मन कई बार छोटी छोटी सी आवाजें शुरू कर देता है और हमें कदम आगे उठाने से रोकता है। इन छोटी छोटी आवाजों में कई बार वो हमसे ये भी कहता है कि हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हम दिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, लेकिन हमें आता नहीं है। ऐसी कई सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। या मैं एक कोर्स बनाऊंगा, वो पहले परफेक्ट करूंगा, उसके बाद ही उसे सेल करना शुरू करूंगा। तो इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन, इट इज ऑलवेज अ प्रैक्टिस। अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, तो अपने आप को कम मत समझिए। हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें उतना भी नहीं आता। अगर आपका इंटेंशन सही है
उन्हें सिखाने के पीछे अगर आपका मकसद सही है तो अपने आप को रोकिए मत, इस कदम को आगे बढ़ाइए और लोगों की भलाई के लिए अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करना शुरू कीजिए। जब इस तरीके से आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं तो सेलिंग बिकम्स सर्विस। आप कभी अपने प्रोडक्ट्स बेचते नहीं हैं, अपने प्रोडक्ट्स आप लोगों को देकर उनकी सेवा करते हैं। माइंडसेट सर्विस का होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। माइंडसेट के साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको हमेशा हर कोई डिस्कशन करता हुआ मिलेगा वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। हर कोई इस फेज में से गुजरता है जहां हमारे दिमाग में ये बातें चलती हैं कि सर मैं किस सब्जेक्ट पर अपना कोर्स क्रिएट करूं, क्या बनाऊं, क्या सिखाऊं, क्या बताऊं। इसे डिकोड करता हूं, 3 आसान चीजें बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि ऐसा कोर्स बनाइएगा जो कि ब्लू ओशन हो। ब्लू ओशन। अब एक रेड ओशन और ब्लू ओशन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रेड ओशन का सिंपल मतलब है वो काम जो हर कोई कर रहा है, और ब्लू ओशन का मतलब है वो काम जो कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं या शायद कोई नहीं कर रहा है। इसे हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं या निश सिलेक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूं या हेल्थ कोच हूं, आइए मैं आपकी हेल्थ सुधार दूंगा, तो ये एक चीज हुई। लेकिन अगर दूसरी जगह मैं कहूं कि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूं, मैं एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूं जो पोस्ट प्रेगनेंसी महिलाओं को वेट लॉस करने में हेल्प करता है सिंपल योगा की मदद से, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, तो इसका वजन ही कुछ और है। आप दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हैं। एक जगह एक हेल्थ कोच है और दूसरी जगह एक पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस एक्सपर्ट है जो योगा की मदद से वेट लॉस कराता है, वो भी घर पे कर सकते हैं। जब इतना स्पेसिफिक हो जाता है तो ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में अगर कोई ऐसी महिला है जिसे पोस्ट प्रेगनेंसी अपना वेट लॉस करना है तो वो हमेशा स्पेसिफिक एक्सपर्ट के पास ही जाना पसंद करेंगे, ना कि जनरल। जब आप अपने कोर्सेज क्रिएट करेंगे तो आपको कई बार ये विचार आएंगे कि मैं अगर जनरल रहूं तो मैं किसी को भी अपनी सर्विसेज दे सकता हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि इफ एवरीवन इज योर कस्टमर, यू डू नॉट हैव अ कस्टमर। तो हमेशा ब्लू ओशन के बारे में सोचिएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप हमें कह रहे हो कोर्सेज बनाइए, नॉलेज दीजिए लोगों को, और अब आप कह रहे हो कि ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं है मेरे पास जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल नहीं है। सुनने के लिए बात अजीब लगती है लेकिन यह हकीकत है। ऐसा कोई नॉलेज नहीं है हम लोगों के पास जो ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है या इंटरनेट की मदद से या चैट जीपीटी की मदद से सोर्स आउट नहीं किया जा सकता। हमारे पास यूनिक है हमारा तरीका, हमारा मेथड। तो भले ही सब्जेक्ट जेनेरिक ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसे किस तरीके से सिखाते हैं वो यूनिक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तो मेरे कोर्स का नाम ही लोक नीति है। अब सोचकर देखिए कि किसी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का नाम लोक नीति कैसे हो सकता है। लेकिन उस कोर्स को सिखाने का मेरा तरीका, मेरा लहजा, जो भी मैंने सिस्टम बनाया है वो इतना यूनिक है कि वो स्टैंड आउट हो जाता है। तो भले ही मार्केट में हजारों लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, लेकिन अगर कहीं नाम निकलता है लोक नीति का या हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखने का तो ऑटोमेटिकली आई स्टैंड आउट। अब इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम करना जरूरी है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वही सब्जेक्ट आप ज्यादा यूनिकली और इंटरेस्टिंगली अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें। तीसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें एक्चुअली पोटेंशियल हो। सिर्फ आपको पता है या आपको कुछ नॉलेज है या आपको कुछ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में लोग उसे सीखने के लिए तैयार हैं।
तो इस पॉइंट पर मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा इंटरनेट पर जाकर रिसर्च करना ज़रूरी है। उदेमी, कोर्सेरा, कोरा, इन वेबसाइट्स पर जाकर कि क्या इस विषय के बारे में लोग सचमुच सीखना चाहते हैं, इज देयर अ पोटेंशियल, और क्या उसके लिए पैसे देने की उनकी तैयारी है, इज इट सेलेबल। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने जहन के अंदर झांक कर देखना है और सोचना है कि आप किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कौन से मेथड से। इन सिंपल सिंपल सवालों के जवाब अगर आप सोचोगे तो 100% आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। एक ऐसा कोर्स जो कम से कम करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपको दे, अगर आप बनाना चाहते हैं तो तीसरी चीज जिस पर आपको काम करना है वो है रिसर्च। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च कीजिए कि आप किस मार्केट को सर्व करना चाहते हैं। रिसर्च करना जरूरी है कि आप किसका कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं आपके क्लाइंट या कस्टमर के पेन पॉइंट्स समझने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आप पूरा स्टेट, पूरा देश या पूरी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आपको ये थोड़ा सा विचार करना जरूरी है कि एग्जैक्टली आप कौन से मार्केट को सर्व करना चाहते हैं। क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो प्रोफेशनल है, किस तरह के बिजनेसमैन हैं, किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी के लिए वेबसाइट्स बनाने का काम करना चाहते हैं और अगर आपको वर्डप्रेस या कोई कोडिंग की लैंग्वेज आती है तो आप तो किसी के भी लिए वेबसाइट बना सकते हो। तो जब आप शुरू करोगे तो आप सोचोगे कि सर मैं तो किसी के भी लिए वेबसाइट बना सकता हूं। बात सही है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बनोगे तो आप टेरिफिक बनोगे। अब स्पेसिफिक बनने के लिए किसी एक जोन को आप चुनिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो किसी के लिए भी वेबसाइट बनाता है और दूसरा बंदा है कि जो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट बनाता है, वो भी डेंटिस्ट के लिए, और उन्हें अपॉइंटमेंट्स मिलाने की पूरी प्रणाली, पूरी जो भी टेक्निक है वो बना कर देता है। तो मार्केट में अगर कोई डेंटिस्ट अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है तो वो 100% सेकंड व्यक्ति के पास जाएगा जो स्पेसिफिक है। अब ऐसे ही किसी स्पेसिफिक मार्केट को आप चुनिए और फिर उस मार्केट के पेन पॉइंट्स क्या हैं ये जाकर चैट जीपीटी पे रिसर्च कीजिए। मानकर चलिए आपने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट लोगों के लिए वेबसाइट बनाऊंगा, तो आप चैट जीपीटी पर जाकर ये सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आई क्रिएट वेबसाइट्स फॉर डेंटिस्ट, कैन यू गिव मी 5 और 10 पेन पॉइंट्स दैट डेंटिस्ट गो थ्रू रिलेटेड टू वेबसाइट्स। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और फिर उसी पेन पॉइंट्स को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसा मेथड या ऐसा कोर्स या ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जो आपके स्पेसिफिक मार्केट का स्पेसिफिक पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है, यू बिकम अ हिट। ये है हिट कंटेंट और हिट कोर्स बनाने का सुपर हिट फॉर्मूला। करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर सके ऐसा कोर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो चौथी चीज जिस पर आपको एक्चुअली काम करना है वो है एक्चुअल कोर्स क्रिएशन। और एक्चुअली कोर्स क्रिएट करने के लिए इन 3 फैक्टर्स पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये कि आपके कोर्स का आउटकम क्या होगा। जब हम कोर्स बनाने की सोचते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे क्या क्या आता है, मैं क्या क्या सिखा सकता हूं। और कई बार तो हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा सिखाएंगे और जितना ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा अच्छा। तो मेरे दोस्तों ये गलत बात है। इट इज अ मिथ दैट मोर यू टीच मोर योर कोर्सेज विल सेल या मोर यू विल गेट रिजल्ट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना कोर्स क्रिएट करने से पहले ये सोचिए कि आपका जो ऑडियंस है या आपका जो स्टूडेंट है उसे आपका कोर्स करके आउटकम क्या मिलेगा। अगर आप आउटकम पहले डिफाइन करते हैं तो आपका कोर्स क्रिएशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक बार आउटकम डिसाइड हो जाए तो आप उसे एक जर्नी का फॉर्मेट दे सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना सकते हैं
कि आज आपका स्टूडेंट जहां कहीं भी है, जो भी उसकी करंट स्टेट है, वहां से चलकर जो डिजायर्ड स्टेट तक वो पहुंचना चाहता है, तो उसकी जर्नी, उसका पाथ कैसा होगा, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। ध्यान रखिए, उदेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर 400-500 रुपए में बड़े से बड़े कोर्सेज मिल जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन उन कोर्सेज को कभी कोई देखता नहीं ज्यादा। आप में से भी कई लोगों ने उदेमी या ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर कोर्सेज खरीदे होंगे और 1 या 2 वीडियोस देखने के बाद फिर दोबारा कभी लौटकर उस कोर्स की तरफ नहीं गए। अब अगर आप अपने कोर्सेज को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, उसके अंदर गेमिफिकेशन का फैक्टर नहीं डालेंगे, तो कोर्सेज बिक तो जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स उसे देखते नहीं, और जो देखते नहीं वो इंप्लीमेंट नहीं करते, जो इंप्लीमेंट नहीं करते उन्हें ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं मिलता। तो अपने कोर्सेज डिजाइन करते समय उसमें गेमिफिकेशन का फैक्टर पहले दिन से ही विचार करके डालना जरूरी है। 5वीं चीज जो आपको करनी चाहिए वो है करिकुलम डिसाइड। और करिकुलम डिसाइड करते समय इन 3 चीजों पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि आपकी जो भी सिखावट है, जो भी आप सिखा रहे हो, प्लीज उसे माइक्रो रखिए। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन जब कोर्स के अंदर आप सिखाते हो तो छोटे छोटे वीडियोस दीजिए, छोटे छोटे से पिल्स, या जैसे हम गोली खाते हैं ना जब बीमार होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पिल्स, छोटे छोटे कैप्सूल्स दीजिए। हर चीज को सटीक तरीके से समझाइए और जितना जरूरी है उतना ही बताइए। हमें कितना आता है ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, आपकी लर्निंग जो है उसे माइक्रो रखिए। क्लियर पाथ डिफाइन कीजिए ताकि स्टूडेंट को 100% पता हो कि उसने कहां से शुरू किया, अभी कहां पर है और वो आगे चलकर क्या क्या करने वाला है। ये पाथ बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्यूरियोसिटी बनी रहे, इस प्रकार के वीडियोस होने जरूरी हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आप मेरे कोर्सेज देखोगे तो हर कोर्स के वीडियो के एंड में कहीं ना कहीं मैं एक ओपन लूप बना के छोड़ता हूं, जैसे टीवी सीरियल्स में होता है कि आखिरी सीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं, और फिर उसे पूरा करने के लिए ऑडियंस को दोबारा नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड देखना जरूरी हो जाता है। अब यही फैक्टर, यही प्रिंसिपल आप अपने कोर्सेज में डालना शुरू कीजिए। जो आप सिखा रहे हो वो तो सिखाइए ही, लेकिन टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसा ओपन लूप बनाइए, कोई ऐसा एक अधूरा सा एक फैक्टर ओपन कर दीजिए, एक अधूरी सी बात कह दीजिए कि जहां पर सामने वाला क्यूरियस हो जाए और उसकी उत्सुकता उसे नेक्स्ट वीडियो वॉच करने पे मजबूर कर दे। अगर आप ये फैक्टर ला सकते हैं तो आपके कोर्सेज लाजवाब बनेंगे। 1 करोड़ का रेवेन्यू कर सके ऐसे कोर्सेज अगर आपको क्रिएट करने हैं तो जरूरी है कि आप वीडियो मेकिंग पे ध्यान दें। एंड ऑफ द डे ये कोर्सेज बनाने का पूरा जो भी बिजनेस है ये वीडियो मेकिंग पर चलता है। वीडियो मेकिंग इसका इस बिजनेस की स्किल है, और वीडियो मेकिंग के लिए ये 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अच्छे डिवाइसेस यूज कीजिए। जैसे अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक माइंड मैप यूज कर रहा हूं, एक एक करके चीजों को खोल रहा हूं, दिखा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इससे मेरे स्टूडेंट्स की, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली डेवलप होती है। आपको बहुत क्लियरली नजर आता है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के डिटेल्स क्या क्या हैं। तो इस तरीके से जब आप माइंड मैप्स या पीपीटीज यूज करते हो तो आपका कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बनता है और आपके वीडियोस ज्यादा देर तक देखे जाते हैं। माइंड मैप के साथ साथ जरूरी है कि आप ARB यानी अटेंशन, रीजन और बेनिफिट का हुक यूज करें। हमेशा हर मुद्दे को समझाते समय या हर वीडियो को बनाते समय पहले सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कीजिए। जैसे ये वीडियो शुरू करते समय मैंने कहा कि अगर आप एक ऐसा कोर्स बनाना चाहते हैं जो कम से कम करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपको दे, तो ये अटेंशन सीकिंग हेडलाइन या मेरा हुक है। और अब आप ये जो पूरा वीडियो देख रहे हो वो उसीलिए देख रहे हो कि यार मैं करोड़ रुपया कैसे बनाऊं, मैं करोड़ रुपया कैसे बनाऊं, मैं कैसे वो कोर्स बनाऊं जो मुझे करोड़ रुपया दे दे। तो ध्यान दीजिए कि ये अटेंशन मैंने यूज किया। ये क्यों जरूरी है वो रीजन बताया,
और अब मैं बेनिफिट्स भी बता रहा हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो मेकिंग में तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है CTA, यानी कॉल टू एक्शन। हर वीडियो देखने के बाद आपके क्लाइंट, आपके स्टूडेंट, आपके ऑडियंस ने क्या करना है, यह बहुत क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। जैसे मैं हर पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद आपको हर 1-2 मिनट में कह रहा हूं कि चैट में ये लिखकर बताइए, कमेंट में ये लिखकर बताइए, मैं आपको एंगेज कर रहा हूं, मैं आपको कॉल टू एक्शंस दे रहा हूं। और इस वीडियो के टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये कोर्सेज बनाना आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बारे में मैं एक वेबिनार करने वाला हूं, और उस वेबिनार की लिंक इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, वहां जाकर रजिस्टर कर लीजिए। तो जब मैं ये बताऊंगा तभी तो ऑडियंस को पता चलेगा कि करना क्या है। तो मैंने देखा है कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बना देते हैं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स भी उनके हो जाते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते। वो पैसे नहीं आते क्योंकि वो कोई कॉल टू एक्शन नहीं देते, उनके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही नहीं होती जो वो प्रदान कर सकें। करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर सके ऐसा कोर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो 7वां पॉइंट है टूल्स का। कुछ टूल्स हैं जो आपको बहुत आवश्यक है आपके पास होना, उन टूल्स की लिस्ट आपको दे रहा हूं। वीडियो क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक अच्छा सा कैमरा होना जरूरी है। एक सिंपल लॉजिटेक का C922 या C925, ऐसे बहुत सारे लॉजिटेक के कैमराज आते हैं जिनकी प्राइस पॉइंट 4,000 रुपए से लेकर 12-13 हज़ार रुपए तक होती है। आप अपने बजट के हिसाब से एक कैमरा ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कई सारी लिंक्स दे दूं जो कैमराज मैं यूज़ करता हूं। अभी जो मैं शूट कर रहा हूं ये वीडियो, ये कैमरा जो है ये Sony ZV-1 है, इसकी भी लिंक नीचे डाल दूंगा। थोड़ा सा ये 50-60 हज़ार रुपए का कैमरा है, लेकिन एनीवेयर 5-7 थाउजेंड रुपीज़ का भी अगर आप कैमरा लेते तो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट होती है। तो कम से कम एक डिसेंट क्वालिटी का वीडियो बनाने का गियर आपके पास होना चाहिए। वीडियो के साथ साथ आपके पास ऑडियो गियर होना ज़रूरी है। मैं कहता हूं और कुछ नहीं तो सिंपल ये एप्पल की जो वायर आती है सफ़ेद वाली, करीबन 1800-2000 रुपए की ये वायर आती है, यहां से शुरू कीजिए। अगर आप मेरे शुरुआती YouTube वीडियोस जाकर देखेंगे तो उसमें देखोगे ये माइक वाइक कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ये वायर लगा के काम करता था। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, यहां से शुरू कर सकते हैं। और कोई रिकमेंडेशंस आपको दे रहा हूं 2-3। येटी ब्लू नाम का एक माइक आता है, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूं ये श्योर का MV7 है शायद, इसकी भी लिंक नीचे चैट में डाल दूंगा। रोड के भी माइक्स बड़े अच्छे आते हैं, तो मैं रेंज वाइज आपको थोड़े से माइक्स रेकमेंड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। वीडियो और ऑडियो के बाद ज़रूरी है एडिटिंग, और एडिटिंग के लिए मैं रेकमेंड करता हूं वंडरशेयर फिल्मोरा 9, या अभी 10 आ गया होगा शायद, या मोवावी। ये दोनों भी विंडोज़ के लैपटॉप पे चलने वाले एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप एप्पल का मैक यूज़ करते हैं तो iMovie या स्क्रीन फ्लो यूज़ कर सकते हैं। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये मैंने स्क्रीन फ्लो पे रिकॉर्ड और एडिट किया हुआ है। ओके, सो वीडियो, ऑडियो और एडिटिंग के गियर्स मैंने आपको बता दिए। इनमें से आप अपने बजट और चॉइस अनुसार टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छे टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान रखिए इसी से आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो और इसके लिए आप पैसे चार्ज करने वाले हो। तो आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना ज़रूरी है। अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर और आपसे खरीदेगा। नाउ 8वां पॉइंट है प्राइसिंग। इस पॉइंट पर कई बार मुझसे लोग डिस्कशन करते हैं कि सर हम कंटेंट किस प्राइस पर दें, हम कौन सा प्रोडक्ट दें, किस प्राइस पर बनाएं, कोर्स कितने में दें, क्या कैसे करें। बहुत सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं। 3 लेवल्स पर काम कीजिए। एक होता है लो टिकट। लो टिकट का मतलब होता है 9,000 रुपए से कम। जो भी कोर्सेज 9,000 रुपए से कम के होते हैं उन्हें हम लो टिकट कहते हैं। 2,999, 3,999, 4,999 या आपके हिसाब से। तो दिस इज अ लो टिकट प्रोडक्ट। हमेशा शुरू जो है वो लो टिकट से करना चाहिए। देखो ये दोनों तरफ से अच्छा काम करता है। एक,
ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते आपको जानने के लिए, और आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं क्योंकि प्राइस कम है। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। अब ज़रूरी है कि लो टिकट पर ही आप ऑडियंसेस को या स्टूडेंट्स को एनरोल करें। हाँ, मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लो टिकट नहीं, सिर्फ हाई टिकट बेचिए, सीधा लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रोडक्ट बेचिए। लेकिन सच कहूं, सोच कर देखिए कि कोई अगर आपको 2-3 लाख, 5 लाख का प्रोडक्ट आपका खरीद भी ले और कल को आपको पता चले कि वो स्टूडेंट आपके कंपैटिबल नहीं है, या उस स्टूडेंट को पता चले कि टीचर उसके कंपैटिबल नहीं है, तो इट डज नॉट वर्क आउट गुड इन एनी रेंज। ना उनके लिए वो सही है, ना आपके लिए वो सही है। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि लो टिकट से शुरू कीजिए। अगर स्टूडेंट और टीचर का रेजोनेंस है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं और हायर प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब लो टिकट के बाद आपके पास एक मिड टिकट भी होनी चाहिए, 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक, और एक हाई टिकट होना चाहिए 50,000 रुपए से ज़्यादा का प्रोडक्ट। तो अपने नॉलेज को हमेशा इस तरीके से बांटिए कि लो टिकट में आप हमेशा नॉलेज दीजिए, सिर्फ नॉलेज। मिड टिकट पर आप इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दीजिए, और हाई टिकट पर आप मोनेटाइजेशन या स्केलिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये बातें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं तो ये अपने पास नोट कर लीजिए। लो टिकट पे सामने वाले को सिर्फ नॉलेज दीजिए, टेक्निक दीजिए। मिड टिकट में इंप्लीमेंट कराइए, स्ट्रैटेजीज दीजिए, और हाई टिकट में मोनेटाइज या स्केलिंग अप सिखाइए। ये होता है प्राइसिंग का जुगाड़। 9th फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है और जो प्रैक्टिस करनी है वो है सेलिंग। अब मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कंटेंट बनाने में तो बड़े होशियार होते हैं, वो कंटेंट बना लेते हैं और उनका कंफर्ट जोन होता है कंटेंट बनाना, लेकिन जब बात आती है पैसे की, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज बेचने की, वहां पर गाड़ी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। तो सेलिंग के लिए हमेशा इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर कीजिएगा। सबसे पहले, शुरू में आप 1-on-1 सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ कई लोगों को बेचने में थोड़ा डर लगता है या थोड़ी सी हिचकिचाहट है, तो यू कैन ट्राई 1-on-1 सेलिंग। 1-on-1 सेलिंग में जब लीड्स आती हैं तब आप पर्सनल मीटिंग करते हो जूम पर या जैसे चाहें, और वहां पर सामने वाले को कन्विंस करके अपना प्रपोजल देते हो। तो यहां पे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। 1-on-1 के अलावा आप बूट कैंप्स भी कर सकते हैं। बूट कैंप्स यानी आप 2 दिन 3 दिन सामने वाले को बुलाइए, नॉलेज दीजिए, वैल्यू दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए, उसे एक तरीके से सेटिस्फाई कीजिए कि जो भी आप उसे दे रहे हो वो उसे समझ में आ रहा है। टटोल लीजिए हर तरीके से, और बाद में उसे आप ऑफर कीजिए। तो मैंने देखा है कि अक्सर 3 दिनों का बूट कैंप हो या 5 दिनों का बूट कैंप हो, उसमें सेल्स इजीली हो जाती है। 1-on-1 और बूट कैंप्स के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे तब आप वेबिनार्स भी ट्राई कर सकते हैं। मैं हमेशा वेबिनार्स ही प्रेफर करता हूं। हमेशा सामने जो ऑडियंस है उसे नॉलेज दीजिए, वैल्यू दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपनी अथॉरिटी क्रिएट कीजिए, और रेजोनेंस है तो 90 मिनट्स में भी वो सामने वाला कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप ये वेबिनार का फॉर्मूला मुझसे सीखोगे, क्योंकि इसके पीछे एक फॉर्मूला है, इसके पीछे एक टेक्निक है, इन 90 मिनट में क्या क्या होता है उसे मिनट दर मिनट में अपने कोर्सेज में डिकोड करता हूं। जब ये वाली टेक्निक आप मुझसे सीखते हो तो हर रोज लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली ईजी। साल भर में करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट करना आम बात है। मेरे कलीग्स में कम से कम 100 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने कोर्सेज बेचकर करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू क्रिएट किया है। वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट करने वाले कोर्स को अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ईमेल्स भेजने के लिए आप कन्वर्टकिट नाम का टूल यूज कीजिए। व्हाट्सएप भेजने के लिए आप वाटी नाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप का जो टूल है वो यूज कीजिए। वेबिनार्स कंडक्ट करने के लिए जूम का प्लेटफॉर्म सबसे सही है, अच्छा है, टिकाऊ है, स्वस्थ है।
इसे यूज़ कीजिए। और अगर आप अपने कोर्सेज बनाकर डिलीवर करना चाहते हैं तो आपको एक LMS की ज़रूरत पड़ती है, जो हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आज के समय में टैग मैंगो नाम का जो LMS है वो सबसे अच्छा है, और इस पर आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। टैग मैंगो पर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वो आपसे बिल्कुल चार्ज नहीं करते, और टैग मैंगो का ये मकसद है कि वो चाहते हैं नए क्रिएटर्स को सपोर्ट करें, जो कि शायद आप हैं। नाउ 10 महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने आपके सामने रख दिए। मेरे हिसाब से इस नॉलेज इंडस्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आप इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ रहे हैं। अगर यहां तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाकर नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे वेबिनार में आना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस में से गुजरकर एक्चुअली प्रैक्टिकली अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड मे बी 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स के पीरियड में आसानी से करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। यह मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ना तो कोई टीचर हूं, ना तो कोई कोच हूं, ना तो कोई मेंटर हूं। मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कर पाया, और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आप में से हर कोई कर सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में लिखकर बताइए क्या क्या सीखा, और किस बारे में और जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख देना। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और उस पर खुद रिप्लाई करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने मुझे 20-25 मिनट दिए, इसमें मैं आपको भरपूर वैल्यू दे पाया। थैंक यू सो मच।